दोस्तों हम आए हैं अखनूर के पांडव किला। यहाँ पर राजा विराट का महल हुआ करता था, जो कि अब खंडर हो चुका है। और राजा विराट के यहाँ जो पांडव थे वो अज्ञातवास में 1 वर्ष के लिए यहाँ पर रुके थे, चिनाब नदी के तट पे। ये हमारा महाराज विराट का किला है जम्मू में। जम्मू से लगभग 15 किलोमीटर दूर अखनूर में ये पांडवों के किला में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये सीढ़ी है और हमारे कुछ मित्र ये राजा जो विराट थे, पांडवों के किला और राजा विराट के किला में आ गए हैं। और ये देखिए आर्मी ऑफिसर्स का यहाँ पर आवास है पास में ही। और ये मंदिर में भी हम जाएंगे अभी। ये मंदिर में जाना था ना, नहीं जाना था। और ये प्रवेश कर रहे हैं हम लोग अखनूर में। राजा विराट जो थे उनका किला है और ये भव्य किला काफ़ी क्षति हो गई है इसकी। और ये जो है वो अखनूर किला, ये देखिए यह किला चिनाब के चंद्रभागा अस्किनी नदी, जिसको चंद्रभागा नदी के प्राचीन तट हड़प्पा कालीन पुरातत्व के ऊपर अवस्थित है। मुगल दुर्गों की निर्माण शैली पर इस दुर्ग का निर्माण राजा तेज सिंह द्वारा शुरू किया गया था। इसको आप पढ़ सकते हैं पुरातत्व स्थल द्वारा। ये हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं इसको। ये देखिए दूसरी ओर भी किला है, उस साइड भी किला है। उधर भी चलने हैं, उधर भी हम लोग चलेंगे घूमने के लिए। ये किला के अवशेष मात्र शेष रह गए हैं ना, यहाँ पर महल है उस तरह का। अब और यहाँ पर जो था राजा विराट का वो कबाड़ खाना था। ये कबाड़ खाना है। देखिए गुलाब के कुछ पुष्प जो तत्कालीन समय के राजा विराट ने नहीं, ये द्रौपदी ने लगाया था, गुलाब का फूल जो आज भी खिल रहे हैं। और ये देखिए महल के कुछ अवशेष हैं, अवशेष मात्र शेष रह गए हैं। ये थूकदान हुआ करता था राजा विराट का, पान थोकता था इसमें, पीक दान जिसको कहते हैं। ये नीचे ही पांडवों की गुफा है, जहाँ पर पांडव लोग महल के ठीक पास में ही रहा करते थे। अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे। ये पीपल के वृक्ष के नीचे जो महल दिखाई दे रहा है, मंदिर दिखाई दे रहा है, वही पांडवों का महल है। अभी हम वहाँ भी चलेंगे और उसको भी देखेंगे क्या मंदिर है, कैसा है, क्या प्रारूप है इसका। ये कमरे हुआ करते थे जो अब दीवार टूट गया है। ये नहाने का स्थल था, स्नानागार था राजा विराट का, जो अब टूट के खंडहर हो चुका है। और हम आपको आगे की चीज़ें दिखाएंगे ऊपर से। यहाँ से चिनाब नदी का व्यू देखिए, सुंदर चिनाब नदी का व्यू है। और ये आर्मी का हेडक्वार्टर है, आपको क्वार्टर दिख रहा है ऊपर का, वो आर्मी वालों का है। और यहाँ से चिनाब नदी 2 भागों में विभक्त हो रही है। इधर को भी जा रहा है, इधर को भी जा रहा है, और उधर को भी जा रहा है, उधर को भी जा रहा है ना। 3 भागों में विभक्त हो रही है। उधर साइड से 2, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से 2 भागों में विभक्त हो रही है और एक यहाँ पे विभक्त हो रही है। 3 भागों में विभक्त हो रही है, जिसका प्राचीन नाम क्या है इस नदी का? चंद्रभागा नदी है। ये गंगा के समान ही पावन और पवित्र नदी है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, राजा विराट के महल के ठीक सामने ही। इस चिनाब नदी का व्यू है, बहुत ही ठंडा पानी है इस नदी का। ऐसा कहा जाता है कि आप 1 मिनट से ज़्यादा इस नदी में पैर डालकर नहीं रह सकते हैं, इतना ठंडा पानी है। आपका बर्फ से पैर जो है वो जाम हो जाएगा। बहुत देर तक स्नान भी नहीं कर सकते इस नदी में, क्योंकि ये सीधे ग्लेशियर से जल आ रहा है इसका। और बहुत ही शीतल जल है इसका। और हम यहाँ से आगे घूमेंगे। ये आपको आगे दिख रहा है पहाड़ ही पहाड़ राजा विराट के महल का।
चारों ओर, और ये कुछ अवशेष खंडित मात्र रह गए हैं आधुनिक समय में। और यहाँ ये देखिए महल का कुछ अवशेष है, जो इमारत गिर रखी है, और इमारत गिरने के बाद जो अवशेष बचा है वही यहाँ पर अभी। तो आगे हम घूमेंगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ। और ये नीचे ही पांडवों की गुफा है, जहाँ पर पांडव लोग महल के ठीक पास में ही रहा करते थे। अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे। ये पीपल के वृक्ष के नीचे जो महल दिखाई दे रहा है, आश मंदिर दिखाई दे रहा है, वही पांडवों का महल है। अभी हम वहाँ भी चलेंगे और उसको भी देखेंगे, क्या मंदिर है, कैसा है, क्या प्रारूप है इसका। ये राजा विराट का महल खंडहर हो चुका है। अब सब देख सकते हैं, पूरा का पूरा खंडहर हो चुका है। और ये बगल में चिनाब नदी के तट पर स्थित है ये महल। और आप सब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रतिभागी लोग जो है वो फोटो खिंचवा रहे हैं। ये महल का कुछ अवशेष भाग बचे हुए हैं यहाँ पे। आ जाओ, लेने के लिए कौन कह रहा है फोटो? क्या यहाँ से सीढ़ी है क्या नीचे? सीढ़ी है नीचे उतरने का? नहीं है यार, तो क्यों यहाँ खोल रखा है इतना खतरनाक? पानी तो है ही। नीचे अंदर से वो रास्ता ये। हम लोग अब चिनाब नदी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर पांडवों की गुफा है, जहाँ पांडव लोग अज्ञातवास के दौरान रहा करते थे। ये पांडवों की गुफा। ये आप देख सकते हैं पांडवों की गुफा है, प्राचीन पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है। यहीं पर जो अर्जुन और बाकी शेष चारों पांडव यानी कि पांचों पांडव यहाँ पर क्या करते थे? तपस्या किया करते थे इसी के पास, यहाँ मंदिर में तपस्या करते थे। उसके बाद आगे की ओर चलेंगे दर्शन करने के लिए। ये चिनाब का भयावह रूप आप देख सकते हैं, कितना गहरा है। यहाँ पे राफ्टिंग बहुत अच्छी, देख रहे हैं पानी का शोर, कितना तेज पानी का बहाव है। बहुत बहाव है। ये पूरा डूब रखा था यहाँ तक, ये सारा जब बाढ़ आया था तो फोटो में दिखा रहा था। ये गुफा है और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। आपको बता देंगे क्या है गुफा में कब पांडव आए। जब पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास। जब पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ ना, उसके बाद में 1 साल का अज्ञातवास काटा था पांडवों ने। ये पत्थर के ऊपर आप देखेंगे भगवान कृष्ण जी के बाल रूप के पांव के निशान हैं। और गाय के पांव के खुर लगे, जहाँ भगवान कृष्ण बच्चे का रूप बनाकर पांडवों से मिलने के लिए आते थे। ये उसी टाइम का पत्थर है। ये पत्थर पहले बाहर होता था, एक बरगद का पेड़ है, अभी वो बह गया नदी में। उसी पेड़ के नीचे ये पत्थर होता था, जहाँ भगवान कृष्ण बच्चे का रूप बनाकर पांडवों से मिलने के लिए आए थे। और ये ऊपर जो पहाड़ देख रहे हैं, ये सबसे पुराना पहाड़ है द्वापर युग का। अंदर गुफा जो है ये 5155 साल पुरानी। ये सामने जो शिवलिंग है, शिवलिंग की ही पूजा करते थे पांडव। तो शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। ये आप शंभु शिवलिंग है। शिवलिंग के ऊपर जो नाग हैं ये भी पुराने हैं, इनको भी काल सर्प जो होता है ना, नाग दोष, उन्हीं की यहाँ पे पूजा होती है। ये हनुमान जी की पूजा करते थे भीम। हनुमान जी की उसी
टाइम की मूर्ति है, पांडवों के टाइम की। ये पांडवों की पुरानी मूर्ति हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, यहाँ पे द्रौपदी, यहाँ भीम, नकुल और सहदेव, और यहाँ काली माता जी की और राधा कृष्ण भगवान जी की मूर्ति, और यहाँ गौरी शंकर की मूर्ति। ये बाद में स्थापना की गई। अंदर से एक गुफा का रास्ता अमरनाथ जाता था। इस गुप्त रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके जाते थे अमरनाथ। बाद में यहाँ से कुछ महात्मा गए थे, वापस नहीं आए। अब इस गुफा को बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ से सांप निकलते थे। जो ऊपर देख रहे हैं आप गुफा, ये सारी पुरानी है। नागों की ही स्थापना करके यहाँ गुफा को बंद कर दिया। और यहाँ से गुफा का रास्ता जो है बाहर की तरफ जाता है, और यह शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति है। इस गुफा की हिस्ट्री, यहाँ पांडवों ने 1 साल बिताया था अज्ञातवास का टाइम। और यहाँ भगवान कृष्ण और 5 पांडव जो थे आपस में बैठकर प्लानिंग करते थे और शिवलिंग की पूजा करते थे। पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की है, इसलिए बोलते हैं पांडवों की। है एक राजा विराट का। उसी राजा विराट के पास 5 पांडव जो थे बेस बदल के रहे, जिसमें भीम रसोईया बन के काम करते थे, द्रौपदी दासी बन के रहती थी, नकुल सहदेव घोड़ों की देख रेख का काम करते थे। ये विराट नगरी है, बाद में नाम बदल के अहमदनगर गया। और आप देख सकते हैं कितना भयावह विकराल रूप है चिनाब नदी का। अभी बाढ़ आया हुआ था और ये यहाँ तक पूरा जल भरा हुआ था चिनाब नदी का। और अभी तो जल उतर गया है बारिश की वजह से, बारिश नहीं होने की वजह से। पर अभी भी जल जो है वो विकराल भयानक रूप धारण किया हुआ। और देखिए उस किनारे वो टावर दिख रहा है, टावर के पास में ही पाकिस्तान और भारत का बंटवारा है। ये नदी जो है वो पाकिस्तान में भी जल इसका जाता है, पाकिस्तान में भी ये नदी जाती है। पर भारत का एक ब्रिज है वहाँ बॉर्डर के पास, वहाँ से सारी चीज़ें छन जाती हैं, केवल जल जाता है। बाकी सारी सामग्री जो होती है नदी की वो सारी वहीं पे रुक जाती है, उसके आगे नहीं जा पाता। वहाँ से केवल जल जाता है नदी का शेष। ये हमारे अतिथि जो हैं तो दक्षात्री स्नान करते हुए चंद्रभागा नदी में, जो कि बहुत ही पुण्यमयी नदी है, और इस शीतल जल में स्नान करते हुए आदरणीय सचिन वशिष्ठ जी, इनका दिमाग भी ठंडा हो गया। पॉज करने का ऑप्शन आ गया। ये देखिए हमारे मित्र चंदन जी स्नान कर रहे हैं, टिकिया लगा रहे हैं पवित्र अखनूर में चंद्रभागा के सानिध्य में। बहुत ठंडा पानी है। और ये अखनूर की चंद्रभागा नदी जो आप देख रहे हैं, यहाँ से बहुत ही पास में चिनाब नदी कहते हैं। चंद्रभागा नदी और पांडवों की गुफा यहाँ पे पास में ही, और राजा विराट का महल पास में ही है, जहाँ पर 5 पांडवों अपने रूप को छिपाकर, असली रूप को छिपाकर वहाँ पे अज्ञातवास के रूप में वास कर रहे थे। और यहाँ पे बगल में ही चंद्रभागा नदी है। अखनूर की चिनाब नदी में स्नान करते हुए अखनूर का चिनाब